और आया हुआ हमारा पोर्ट ब्लेयर से हमारा शेखर भाई, उनसे मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इतना बड़ा एक मुहिम लेके अंडमान निकोबार में पहुंचा है। सारा द्वीपों में जाएंगे, इसलिए मैं उनको आशीष धन्यवाद देता हूं मेरे हरिनगर पंचायत की ओर से। और एक बात यह है कि ये नशा जो है एक परिवार को खत्म कर देता है, एक बच्चा को खत्म कर देता है। और आजकल तो बच्चा लोग की भविष्य है, तो बच्चा ही नशा में अगर खत्म हो जाएगा तो देश खत्म। तो इसलिए मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा, सब अपना ध्यान रख के अगल बगल बच्चा लोग कोई नशा ना करे, उसी के तरफ भी थोड़ा ध्यान रखे। तो नशा के बारे में और मैं क्या बोलूं, हम अभी इतना ही कहूंगा कि हम लोग अगर थोड़ा सचेतन हो जाएगा तो हमारा गांव, हमारा देश हम लोग बचा सकते। कि ये नशा का कारण ही हमारा सारा जिंदगी खत्म हो जाता है। तो शेखर भाई को आपसे धन्यवाद देते हुए मैं थोड़ा सा भाषण विराम देता हूं। काफी अच्छे बात कही है। मेन स्कूल से ही ये सब चीज स्टार्ट होती है और बच्चे बच्चे को 14 साल, 15 साल, 16 साल, 17 साल बच्चे को टारगेट किया जा रहा है और इस नशीली चीजों के तरफ में धकेल रहे हैं। मैं बोल दूं, दिलीप भैया को मैं 10वीं पढ़ता था तब से देखते आया हूं। ये भैया लोग को देखते देखते ही आज इस तरह माइक पकड़कर जनता के लिए काम करने के लिए मेरे अंदर में भावना भी निकला है। और सर जैसा है कि डिपार्टमेंट में है इसीलिए देश का सेवा करता है, ऐसा नहीं है। हर एक नागरिक का जिम्मेवारी बनता है कि देश के हित के लिए काम करे, अगल बगल नजर रखे कौन सा बच्चा क्या करता है। कोई बड़े लोग तो इसमें इन्वॉल्वमेंट तो नहीं है, कोई तरह का नशीली पदार्थ अगल बगल से ही बिक्री तो नहीं हो रही है। ये सब भी देश का हित में ही काम बोला जाता है। तो मैं यही कहता हूं, आजकल हमारा अंडमान निकोबार को बर्बाद करने के लिए बहुत बड़ा साजिश रची है। रची ही नहीं, रच चुके हैं और काफी देर भी हो चुकी है। बट देर ही सही, लोग के अंदर में ये मैसेज लेके आने के लिए मैं इसीलिए आपको बीच में आया कि कम से कम लोगों को ये पता चले कि हम लोग कितने डेंजर जोन में हैं। अंडमान निकोबार ऐसा द्वीप है कि यहाँ पे हम जब जितने भी फैमिलीज यहाँ पे बसे हैं, कोई ना कोई उस सेलुलर जेल से जुड़ा हुआ कहानी मिलेगा। तो जो पूर्वज हमें आजादी दिलाने के लिए जो जो बलिदान दिए हैं, आज युवा पीढ़ी खत्म होता जा रहा है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनका बलिदानों का अपमान हो रहा है। इसीलिए मैं आज इस सफर में अकेला ही निकल पड़ा था, लेकिन रास्ते में सब लोग मिलते जा रहे हैं, जुड़ते जा रहे हैं, समझते जा रहे हैं। और बहुत ही महत्वपूर्ण विषय यही है कि हम अंडमान निकोबार में 3 से 4 लाख का पॉपुलेशन ही है। पूरा भारतवर्ष में कई तरह के ड्रग्स, हीरोइन, पाउडर्स, मैथ बहुत अधिक मात्रा में चल रही है। बट हमारा अंडमान निकोबार में जड़ से खत्म कर सकता है, उसके लिए आप सभी का सहयोग चाहिए। और ये होके करके हम लोग पूरा भारत में ही नहीं, पूरा विश्व में हम लोग ये बता सकते हैं कि अंडमान निकोबार ड्रग्स फ्री जोन है। ये हम लोग कर सकते हैं। जब भी देश के हित के लिए कोई भी बात आता है, जैसे कि 2 साल पहले कोरोना काल आया था, आप लोग का बीच में भी बहुत जन डेली वेजेस काम कर कर अपना घर चलाते थे, लेकिन एक दूसरे का सहायता कर कर उनका घर भी हम लोग चलने दिया और हमारा घर भी चलता था।
किसी को हम लोग छोड़े नहीं कोरोना काल में। सभी लोग यहाँ पे एक दूसरे को मदद किया, एक खबर मेरे को भी है। लेकिन इसी तरह ड्रग्स फ्री अंडमान अगर बनाना है तो हम सबको एकजुट होना पड़ेगा और हम लोग होके भी दिखाएंगे। ये यूनिटी हमारा अंडमान निकोबार द्वीप वासियों के अंदर है, ये मैं आशा करता हूं। कैंपिंग लगाया हूं, कृपया भैया आप लोग स्टार्ट करें। सभी लोग कर सकते हैं क्या अंकल? सिग्नेचर कैंपिंग का बोर्ड इसीलिए लगाया है कि मतलब मेरा मैसेज आप तक पहुंच रहा है और आप सब अंडमान निकोबार द्वीप समूह ड्रग्स फ्री जोन घोषित होना चाहिए, इसीलिए सिग्नेचर कैंपिंग चल रही है। बोलिए। और मैं हमारे बीच रंगत से एक भैया है मीडिया कर्मी एवी लाइन, उन्होंने भी अपना साथ देते हुए इतना दूर अपना गाड़ी का तेल जलाकर आए हैं कि अपना अंडमान के भविष्य को बचाने के लिए। आप बोलिएगा भैया। हाँ, तो हमारा बिल्ली ग्राउंड का ये ग्रीन आइलैंड फाउंडेशन सेक्रेटरी भैया हमारा साथ जुड़ चुके हैं। हम समीर मजूमदार भैया उनको बहुत बहुत दिल से स्वागत करते हैं। और भैया तक मैं यही बात बोलता हूं कि भैया आज हमारा युवा पीढ़ी खतरे में है, इसे बचाना बहुत जरूरी है। और जो इंटरनेशनली ड्रग्स यहाँ पे जो चल रही है, ये चेन सिस्टम को तोड़ना होगा। इसी के साथ मैं माइक दिलीप भैया को देता हूं कि यहाँ पे मेरे से ज्यादा दिलीप भैया हर एक चेहरा को पहचानते हैं और कुछ शब्द युवाओं को बोले, बड़े को बोले कि इस नशा में जाने से क्या बर्बादी की ओर जा रहा है, अपना घर ही नहीं देश भी जा रहा है। इसलिए बहुत ही डीपली एक एक पॉइंट को आपके सामने रखा है कि इस ड्रग्स जैसे चीज कितनी खतरनाक होता है और आदमी को कैसा खोखला करता है और घर परिवार कैसा बिखर जाता है, ये सभी को पता ही है। और मैं जो अल्कोहल भी कंज्यूम करते हैं उनको भी बोलता हूं, एडिक्शन होने तक आप पिए मत, और पी के घर में अपना खासकर डोमेस्टिक वायलेंस तो करिए ही मत। और पी के इस रोड के चौराहे में भी, इस तरह का पब्लिक प्लेस में भी न्यूसेंस ना करे। अगर कोई आदमी सिगरेट पान पराग भी पीता है तो पब्लिक प्लेस में ना करे। सिगरेट जो है वो तो आप खुशी से तानते हो, जो आदमी आपके बगल जो खड़े हैं वो इनडायरेक्टली उसे भी अंदर सांस के ये बीमारी जुड़ जाती है। तो आप सबसे यही अनुरोध है, ड्रग्स फ्री अंडमान बनाना है। और मैं इस बैनर में एक फीडबैक फॉर्म है, आप सभी से अनुरोध करता हूं, ये मैं आप और एडमिनिस्ट्रेशन मिलकर ही इस अंडमान में ड्रग्स फ्री जोन बना सकते हैं। इसीलिए मैं एक डिजिटली फॉर्म बनाया है, उस स्कैनर को आप अगर अपना मोबाइल में स्कैन करेंगे एक डिजिटल फॉर्म आएगा जिसमें आप अपना अंडमान को कैसा बचा सकता है उस सजेशन को उसमें लिख सकते हैं और वो सजेशन जाएगा एडमिनिस्ट्रेशन और दिल्ली, और हो सकता तो जहां तक पहुंचा सकते हैं पहुंचाएंगे। और हमें अंडमान नशा मुक्त बनाना है और ड्रग्स फ्री अंडमान बनाना है, यही संदेश लेकर मैं चला था। और ये बातों को लगभग सारे कुछ हद तक रख दिए हैं। और बहुत ही स्पेशल थैंक्स दिलीप भैया को बोल रहे हैं मैं कि उन्हीं के कारण मैं आज इस चौराहे में खड़ा होकर ये सब कुछ अब तक पहुंचाने का मदद मिला। भैया को बहुत बहुत धन्यवाद भैया।